हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। आज मैं रेडी हूँ घर जाने को और सफ़र लंबा है, भूख तो लगेगी, सो क्यों ना मैगी बना ले। तो सुबह सुबह 4 बजे उठ के मैं अभी मैगी बना रही और ये मेरी मैगी बनके हो गई है रेडी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने टी शर्ट पहना है और ट्राउज़र पहना है और जीत ने भी टी शर्ट और ट्राउज़र पहना है क्योंकि जर्नी में जो होता है वो सबसे कंफर्टेबल होता है टी शर्ट और ट्राउज़र ही। हमें यही पहनना चाहिए। और हम अभी निकल चुके हैं स्टेशन की ओर। अक्षु हमें ड्रॉप करने जा रहे हैं स्टेशन और ये हम पहुंच चुके हैं स्टेशन। टाइमली हम स्टेशन पहुंच गए क्योंकि अभी हमारी ट्रेन आई नहीं थी। ट्रेन आने में अभी 15 मिनट वक्त था। तब तक हमने कुछ सेल्फीज़ ली, वीडियोस बनाए, कुछ फ़ोटोज़ लिए। फाइनली हॉर्न बज गया और हमारी ट्रेन आ चुकी है जिसका हम पिछले 15 मिनट से इंतज़ार कर रहे थे। हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब हम इस पे होंगे सवार और रवाना होंगे पटना के लिए। हमारा लगेज कुछ ज़्यादा ही था और हो भी क्यों ना, हम डबल ओकेजन में जा रहे हैं। एक तो छठ पूजा था, उसके बाद मेरी बहन की शादी थी, तो ऑब्वियसली हमारे पास लगेज ज़्यादा ही होगा। तो जीत ने सारे लगेज को शिफ्ट करा और उसके बाद उन्होंने अपना बेड वगैरह लगाया क्योंकि सुबह सुबह ट्रेन थी, रात में नींद कंप्लीट हुई नहीं थी। हमें नींद भी कंप्लीट करना था। मेरा भी बेड लगा और हम दोनों चले गए विश्राम करने को, यानी सोने को। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। तकरीबन 4 घंटे की नींद कंप्लीट करने के बाद हम दोनों उठते हैं क्योंकि हमें नाश्ता भी करना था, हमने कुछ खाया भी नहीं था। हमने जो मैगी बना के घर से लाया था वो मैगी को हमने ओपन करा और हमने मैगी का आनंद लिया। हमारी ट्रेन दिल्ली तक थी और ट्रेन को अभी पहुंचने में 1 से 1.5 घंटे थे। हमने मैगी खाया, उसके बाद 7 घंटे की सफ़र तय करने के बाद हम पहुँचे दिल्ली, यानी पुरानी दिल्ली। करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लगेज का ही, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जीत के लिए हो जाता है क्योंकि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो इसलिए सबसे ज़्यादा लगेज जीत कैरी करते हैं और मुझे बहुत ही कम अमाउंट में लगेज देते हैं जो ईज़ी वे में कैरी करना हो। हमारी ट्रेन को आने में अभी नेक्स्ट जो ट्रेन थी हमारी यहाँ से पटना के लिए, उसको आने में अभी मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स थे। हमने सारे लगेज को लॉकर रूम में रखा और हम निकल पड़े मार्केटिंग की ओर। थोड़ा सोचे कि घूम फिर लेते हैं, अभी इतने टाइम है, क्या करना है बैठे बैठे। तो स्टेशन से निकल के हम आप पहुँचे हैं चांदनी चौक की मार्केट। यहाँ की गलियाँ मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती है। इतने प्यारे प्यारे ड्रेस अफोर्डेबल प्राइस पे, इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी अफोर्डेबल प्राइस पे। अगर आपको शादियों की सीज़न के लिए शॉपिंग करनी है तो आप दिल्ली ज़रूर आके चांदनी चौक और सदर बाज़ार से ज़रूर शॉपिंग करें। यहाँ की भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ कितने प्यारे ड्रेसेस, ज्वेलरी, पाउचेस और आपको शादियों की सीज़न के लिए स्पेशली सारे सामान मिल जाएंगे। हम सबसे पहले हमने ख़रीदा हैंकी और उसके बाद हम खाए गोलगप्पे, जो बहुत ही वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था गोलगप्पा। फिर हम आगे बढ़े और हमने खाया फ्रूट सलाद, जो इसमें ड्रैगन फ्रूट्स, कीवी, ऑरेंज एंड बहुत ही हेल्दी हेल्दी फ्रूट्स थे उसमें। उसके बाद हमने साथ में रबड़ी खाई। रबड़ी भी वाकई में बहुत टेस्टी था। दिल्ली के कुछ भी कहो, खाने बहुत टेस्टी होते हैं। फिर हम जैसा कि आप सबको पता है कि दिसंबर में मेरी बहन की शादी है और ऑलमोस्ट मैंने शादी की प्रिपरेशन कर ली है, बट स्टिल शादी के सीज़न में आप शादी के टाइम तक, शादी के दिन तक कितना भी आप कर लो, आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। आप कितना भी हर ड्रेसेस, ज्वेलरी, एसेसरीज़ कंप्लीट कर लो, बट स्टिल कुछ ना कुछ रह ही जाता है। हमारी शॉपिंग कंटिन्यू चलती ही रहती है। फिर मेरी नज़र पड़ी कैंडी पे और मैं ये लेने से पीछे कैसे रह सकती थी। फिर मैंने जीत को बोला मुझे कैंडी दिला दो, फिर मैंने हम कैंडी ख़रीदा। उसके बाद हम निकल पड़े वापस स्टेशन की ओर क्योंकि था पुरानी दिल्ली और हमारी जो ट्रेन थी वापस नेक्स्ट वो थी नई दिल्ली से। हमारी जो जर्नी थी अभी बाकी थी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली। फिर हम वापस लॉकर रूम में गए और हमने जो लगेज रखा था वहाँ से वो निकाला हमने लगेज, और उसके बाद हमने एक रिक्शा बुक करा क्योंकि हमें जाना था वापस नई दिल्ली स्टेशन, पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली, क्योंकि हमारी नेक्स्ट ट्रेन जो थी वहीं से थी। फिर हमने रिक्शा बुक करा और हम रिक्शा पे सवार होके चल पड़े नई दिल्ली की ओर। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो। जोर से बोलो, जोर से। घर जा रहा हूँ। किस लिए? छठ पूजा है। और क्योंकि छठ पूजा का टाइम है तो भीड़
काफ़ी ज़्यादा होगा। और उफ़, ये दिल्ली की ट्रैफ़िक, जो दिल्ली की ट्रैफ़िक में हम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे। लेकिन फाइनली हम सारे ट्रैफ़िक को पार करके पहुँचे स्टेशन, जो कि थी नई दिल्ली। टाइमली हम स्टेशन पहुँच चुके थे 20 मिनट पहले ही। ये है दिल्ली की भीड़। छठ पूजा में घर जाने को सब लोग मारा मारी करते हैं। त्योहार ही ये कुछ ऐसा है, बिहार का महापर्व, ये पावन त्यौहार छठ पूजा, जिसमें लोग अपने अपने घर जाने को बहुत ही ज़्यादा तड़पते हैं। सो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हमने इजीली अपने सारे लगेज को कैरी करा और सीट के नीचे जो है उसको अच्छे से एडजस्ट किया। छठ पूजा ही चीज़ ही ऐसा है, सब लोग घर जाने के लिए तड़पता है। फिर मैंने और जीत ने उस ट्रेन में बैठ के शाम की चाय का आनंद उठाया, क्योंकि जर्नी के वजह से हम दोनों का सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इस वजह से हमने चाय ऑर्डर करा और उसके बाद हमने चाय पी। फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो टाइम पे खुल चुकी थी। फिर हमारे पड़ोस के सीट पे एक प्यारी सी फैमिली आई और इस बच्ची ने तो हम दोनों का दिल जीत लिया था। इसकी क्यूट हरकतों से हमारा सफ़र कब और कैसे इजीली बीत गया हमें पता ही नहीं चला। इस बच्ची का नाम था पीहू। अक्सर ऐसा होता है, हम ट्रेन के सफ़र में किसी अजनबी से मिलते हैं और हमें वो इतने प्यारे हो जाते हैं, जबकि उस अजनबी से हम ना दोबारा मुलाकात हमारी होने वाली है और ना हम दोबारा उससे मिलने वाले हैं, बट फिर भी कुछ लोग इतने प्यारे हो जाते हैं कि वो हमेशा याद रहते हैं। ले लो, मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये देखो, सेम। हमारी लाइफ के पार्ट में एक और याद ये जुड़ गई, ये जो ट्रेन की सफ़र थी और ये बच्ची पीहू। फिर हमने जो खाने का ऑर्डर करा था वो ऑलमोस्ट 9:30 बजे हमारा खाना आ गया था और हमने फिर रात का डिनर किया। रात हमने जैसे तैसे करके गुजारी और पूरे 14 घंटे की सफ़र तय करने के बाद हम ऑलमोस्ट अब पहुंचने वाले थे पटना। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्योंकि मैं ससुराल जा रही हूँ इसलिए मुझे ये अवतार जो है वो चेंज करना होगा और मैं जा रही चेंज करने। तो मैंने अपना आउटफिट चेंज करा क्योंकि मुझे जाना था सबसे पहले अपने ससुराल। जर्नी के हिसाब से वो ड्रेस ठीक थी। अब मुझे जहाँ जाना है, जिस माहौल में जाना है, उसके हिसाब से मैंने अपना ड्रेस को चेंज करा और अब मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे पटना के मैं नज़दीक आती जा रही थी वैसे वैसे मेरा सब्र का जो बांध था वो टूटते जा रहा था कि मैं कब पटना पहुँचूँ। फिर जीत ने अपने वाटर बॉटल को इस तरह से फेंका क्योंकि उसे दोबारा कोई रीयूज़ ना कर पाए। सो आप भी ट्रेन की जर्नी में आप जो भी वाटर बॉटल लेते हैं उसको वापस से वैसे ही अपने उसको ढक्कन को उस बॉटल के अंदर डाल दें और उसके बाद उसको फेंकें ताकि उसको दोबारा कोई यूज़ ना कर पाए। आ गया पटना, जीत आ गया पटना। फिर उसके बाद बंटी, शशि और हर्षराज हमें पिक करने आए। जिस तरीके से दिल्ली स्टेशन पे भी भीड़ था उसी तरीके से पटना स्टेशन पे भी भीड़ पूरी तरीके से भरी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं सब अपने अपने घर की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि बिहार का महापर्व छठ पूजा है। आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। और फाइनली हमारा आगमन हुआ पटना की धरती पर। वेलकम टू पटना। फिर स्टेशन से निकल के सारा लगेज को हमने गाड़ी में शिफ्ट करा। हर्षराज और बंटी और शशि ने और जीत ने मिलके हमारा जो लगेज था वो गाड़ी में रखा। फिर हम घर की ओर चल पड़े। चाय मिलता है।
फिर सबका प्लान बना चाय पीने को। फिर हम सभी रुके चाय पीने को और इन दोनों का चाय पे चर्चा जारी है। और कुछ इस तरह मस्ती करते हुए हम चल पड़े अपनी घर की ओर।